हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 2 चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं। पहला समानुपात, जिससे रिलेटेड 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको तीनों तरीके के प्रश्न बता दिए। दूसरा बैंक चैप्टर था, जिसमें आपसे चेक के प्रकार, कौन सी चेक में क्या होता है, खाता और खाता के प्रकार, और किस खाते में इंटरेस्ट मिलता है, किस में नहीं मिलता है, कौन व्यापारी खोलता है, सारी बातें मैंने आपको याद करवा दी थी। अब हम लोग तीसरे क्लास में आ चुके हैं। तीसरे क्लास में लघुगणक में कितने तरीके के प्रश्न जो 100% पेपर में आपको मिलेंगे ही, मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। एकदम फिक्स है, बिल्कुल इसमें ये नहीं है कि ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एक तरीके का प्रश्न आपको ये मिल सकता है भैया कि लघुगणक रूप में बदलो। आपको एक इक्वेशन देगा, बोलेगा लघुगणक में बदल दो, और एक इक्वेशन देगा जिसमें बोल देगा घातांक रूप में बदल दो। इन 2 सवालों में से एक सवाल ये पक्का वाला होता है, ठीक है, कि पक्का 100% आना ही होता है, 100% आना ही होता है। इसके बाद यहाँ मान ज्ञात करो का सवाल कभी कभी पूछेगा। अगर इनमें से एक नहीं आएगा तो ये वाला आएगा, और सूत्र आपको थोड़े से जो पता होने चाहिए वो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। जल्दी से क्लास ख़त्म करते हैं 2-3 मिनट में या 4 मिनट में, या हो सकता है 10 मिनट तक भी चली जाए। अगर आपको ज़्यादा समझाऊंगा तो 10 मिनट भी हो जाएगा, चलिएगा। नंबर 1 पर देखिएगा, अगर आपसे कोई बोलता है उसमें सवाल में कि लघुगणक रूप में बदलो, किसमें बोलेगा? लघुगणक फॉर्म या रूप क्या होता है, देखना ध्यान से। आप बोलोगे हमें वो सवाल कैसे देगा, क्वेश्चन हमें किस तरीके से देगा। हमें वो क्वेश्चन देगा कि a की पावर x बराबर b, a की पावर x बराबर b, ऐसा हमें प्रश्न देगा। हमको इसे लघुगणक रूप में बदलना है तो पता क्या करना है, लॉग लिखना है। देखो जो नीचे लिखा है a, इस बात को बड़ी ध्यान से देखना। a अभी भी देखो नीचे है, ठीक है। a यहाँ पर भी भैया नीचे ही रहता है, यहाँ पे ये a रहता है। ये जो b होता है ये आ जाता है यहाँ पे, और बराबर जो घात चढ़ी होती है वो चली जाती है आगे x। ये कन्फर्म सवाल भैया आप मानो कि आपको मिलना ही है, कोई नहीं आपको रोक सकता है इस सवाल को देने से। ये सवाल 100% आने वाले क्वेश्चंस में से एक होता है। जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई, ये सिंपल क्वेश्चन, ये वाला तो पक्का पूछा जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आपसे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ लॉग 3/81 बराबर 4 है। इसको आपको लिखना था कि इसको घातांक रूप में लिखो या घात रूप में लिखो। किस में लिखो? घात रूप में। आप बोलोगे भैया बड़ा सरल सवाल था ये, हमने इसको कैसे किया था? हमने इसको कर दिया था भैया क्योंकि हम जानते हैं कि अगर log a b बराबर x होता है तो इसे हम लिखते हैं a की पावर x बराबर b। तो इसी प्रकार हमने इसको लिख दिया था कि 3 की पावर 4 बराबर 81। ये मेरा उत्तर हो गया, ये मेरा उत्तर हो गया। पहले सवाल लिखा, फिर मैंने लगा कि सूत्र ये बराबर ये, तो ये बराबर ये लिखोगे, इसी प्रकार ये बराबर ये, ठीक है। एक टाइप आपका ये हो गया जो आपसे पूछा जाता है। ये वाली एकदम बात समझ में आ गई, एक ही सवाल में काम खत्म ना, कि ज़बरदस्ती 2-3 बताने वाली आदत रखूँ अपनी। एक में काम खत्म, समझ में आ गया। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा आपसे बोलता है भैया कि घातांक रूप में तो आपने बदल दिया, अब दूसरा बोलेगा कि लघुगणक रूप में बदलो, लघुगणक रूप में बदलो, लघुगणक रूप में बदलो। बोलोगे भैया ये भी सिंपल है मेरे लिए। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमें पता है कि उसका उल्टा बोला गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा? आपको क्वेश्चन देगा कि a की पावर x बराबर b है, तो इसको तुम्हें उल्टा बना देना है। इसको तुम्हें बना देना है कि log a बेस b बराबर x। यहाँ पे उसका उल्टा है, वहाँ ये देगा ये पूछेगा, यहाँ ये दे के ये पूछ देगा। तो याद रखो भैया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल अभी देखो, हम दिखाते हैं आपको। प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया होगा पेपर में, तो मैं आपको वही डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से सुनो। आपको दिया जाए 5 की घात 3 बराबर 125। आपको इसको बदलना हो तो आप लिखोगे भैया, बिकॉज हम जानते हैं कि a की पावर x बराबर अगर b दिया जाता है तो log a बेस b बराबर x होता है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि log 5 बेस में 125 बराबर मेरा 3 हो जाएगा, और ये मेरा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये वाला हिस्सा जो है मेरा, ये उत्तर हो जाएगा। तो बताओ ये वाला भी कर लोगे? हैशटैग 2 टाइप का क्वेश्चन जो आता है, एक सवाल काफ़ी है ना इसके लिए। आपको ये समझ में आ गया कि हम कब किसे कैसे करेंगे। अगर हमें पावर दे रखी होगी हम उसे कैसे चेंज करेंगे, और घात दे रखी होगी तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। एक बार जल्दी से बोलेंगे कि हाँ भैया बढ़िया तरीके से बात, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। बोलो जल्दी से एक बार, एकदम बात क्लियर है ना। आगे भैया आ जाओ, ये तो लघुगणक रूप हो गया। तीसरे नंबर पर हमसे प्रश्न पूछा जाता है मान बताओ। किससे रिलेटेड पूछा जाता है? हमसे बोला जाता है कि लघुगणक देकर कोई मान बताओ, मान बताओ।
मान बताओ से पहले आपको यहाँ सूत्र पता होने चाहिए दो तरीके के। कौन से सूत्र पता होने चाहिए? दो तरीके के। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया अगर लॉग ए और इसकी घात लगी हो वहाँ पे एस, क्या लगी हो? एस लगी हो, तो भैया इसका मतलब होता है कि एस आगे आ जाएगा और ये रह जाएगा लॉग ए, ये रह जाएगा। भैया जो घात होती है ये उठ के कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है, और पीछे ये ऐसे ही बना रहता है जो है। तो घात आगे आ गई, पीछे ये ऐसे ही बना रहा। एक तो ये फार्मूला पता होना चाहिए। फिर भैया दूसरा कौन सा पता होना चाहिए? दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो लॉग लिखा होता है अगर इसके बेस में भी ए लिखा हो और ऊपर भी ए लिखा हो, ए का मतलब होता है कि जो यहाँ लिखा हो वो यहाँ हो, चाहे यहाँ 5 5 हो, 7 7 हो, 12 12 हो, 15 15 हो, जो कुछ भी हो बेस में और ऊपर सेम हो, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। इसका मान हमेशा 1 होता है। तो भैया ये तो बड़ा सिंपल है, समझ में आ गया। ये तो बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है कि अगर हमें इस तरीके से दिया जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर इस तरीके का कुछ बनेगा घात वाला तो घात आगे आ जाएगी। ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर ध्यान से देखना कैसे होगा। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि log.3.09, ठीक है, 0.09 और इसका मान बताओ, का मान बताओ। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखो मुझे सन नहीं याद है, आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा। आप कहोगे भैया इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? हमें समझ में आ गया भैया कि log 0.3 ऐसे लिख देंगे। 0.09 को हम लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 अंक बाद पॉइंट, ठीक है। अब भैया ये हमने देखा तो हमें इसको देख के एक चीज़ याद आई कि अगर भैया लॉग बेस में कुछ भी हो लेकिन अगर इसकी पावर n लिखी है तो ये आगे आ जाता है और पीछे वाला वैसा ही लिखा रहता है। बोलोगे हाँ, इसका मतलब ये जो 2 लिखा है घात, ये आगे आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा? ये तो आ जाएगा भैया 2 log, ये नीचे वाला 3 और ये ऊपर वाला 3, इनसे कोई मतलब नहीं। ये 2 बस जो है वो आगे आ जाएगा, घात आगे आ जाएगी। ये हमने पढ़ रखा है पीछे, घात मेरी जो है कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। पहला फार्मूला यूज हो गया। अब दूसरा हमने देखा भैया, देखो यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं। हमने कहा पीछे वाले को देखो इसे ध्यान से, तो ये तो भैया लॉग ए बेस और ए टाइप का लग रहा है, इसका मान तो 1 होता है भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 0.3 है, यहाँ भी 0.3 है, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 1, तो इसका 2 एकम 2 आंसर आ गया। बताओ जल्दी, बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। यानी जब पावर को हम आगे उठा करके लाएंगे उसके बाद की बची हुई चीज़ को जो देखेंगे, अगर उसमें बेस और आधार की संख्याएं सेम है, सॉरी आधार और ऊपर की संख्या सेम है, तो उसका मान कट के कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो लॉग ऑग सब गायब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ की कि इतना पूरा हमने गायब करके यहाँ क्या कर दिया? 1 कर दिया। जल्दी बताओ, इतनी बात बढ़िया तरीके से समझ में आई? सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं दिया था प्रीवियस ईयर में, और भी दिए थे। मैं आपको देखो बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और जो दिया था। एक क्वेश्चन आप जब देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन और मिल जाएगा। वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि लॉग बेस में 6 था और ऊपर कितना था? 1296 का मान बताओ। ये भी आपके पिछले वर्ष पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, पता नहीं किस वर्ष है, आप देख लीजिएगा। 18 या 19 के पेपर में तो नहीं होगा, इधर ही होगा। 22 23 20 22 20 से लेकर के और 24 के बीच में ही होगा कहीं पे। अब आप बोलोगे भैया इसको भी देखो वैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बोलोगे भाई देखो, हमने इसको लिख दिया होगा log 6, और हम जानते हैं कि 1296 का मतलब होता है 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 रंग 36, 36 छंग एक कितना होता है? 36 गुणे 6 कितना होता है भैया? 216। 36 छंग 216, और 216 का गुणा जब 6 से कराओगे तो आ जाएगा 1296। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 6 की घात 4 है ये। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने कहा ये जो घात होती है वो तो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 4 आगे, और नीचे ऊपर पीछे जो बचेगा वो नीचे वाला 6 और ये ऊपर वाला 6। फिर हमने क्या पढ़ा कि 4 गुणे 1, क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर लॉग ए बेस ए होता है तो ये मान 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। जल्दी से बताओ, इतनी बात एकदम बढ़िया तरीके से कंफर्म हो गई आप लोगों को? बोलोगे हाँ बढ़िया तरीके बात समझ में आ गई। भैया अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, वो और क्लियर करवा दो। वो कौन सा बचा है भैया? वो ये बचा है कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर आपसे सूत्र संबंधी कुछ क्वेश्चन आते हैं, सूत्र आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर आपको दे दिया जाए log m इंटू एन, तो ये होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n। अगर कहीं दिया जाए log m बटे n, तो ये होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। अगर आपको कहीं दे दिया जाए log a बेस a की पावर m n, ठीक है,
तो आप बोलोगे इसका आंसर होता है n, क्योंकि देखो log n आगे आएगा और log a तो 1 हो जाएगा, तो n गुणे 1 यानी यही आ जाएगा। फिर भैया हम लोगों ने पढ़ा है कि log a की पावर अगर b दे दिया है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा b log a, यानी पावर जो है वो आगे आ जाती है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है। मैंने कहा अगला कॉन्सेप्ट भैया क्या हुआ, 3 हो गए हैं ये, और ये चौथा था, एक और होता है। तो मैंने कहा भैया वही वाला जो पढ़ा, log a बेस b बराबर अगर x होता है तो इसका मतलब होता है a की पावर x बराबर b। इतने ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, इतने ही फॉर्मूले आपको समझ के रखने हैं अपने दिमाग में। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। तीसरी क्लास का भी दी एंड हो गया। आपको लॉगरिथमिक्स मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है कि लघुगणक में कौन सा प्रश्न आता है और कितने टाइप का प्रश्न आता है। तो केवल और केवल देखो, एक ये वाला प्रश्न कि मान बताओ, 2 मैंने आपको करवा दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि 2 सूत्र आपको इसमें से याद रखने हैं, एक ये वाला की घात आगे आएगी, एक ये वाला कि बाकी का मान 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में याद रखिएगा, बाकी का मान 1 तभी होगा जब यहाँ पे नीचे बेस और आधार सेम होगा। मैंने आपको ये बता दिया है, आधार और ऊपर की संख्या सेम होगी। एक मैंने आपको ये बताया लघुगणक रूप में बदलने के लिए आ जाएगा जब आपको घात के रूप में दिया जाएगा, और लॉग में आपको पता है कि पावर बेस नीचे चला जाएगा, पावर जो थी वो आगे आ जाएगी बराबर के, और जो बी था वो इसके साथ आ जाएगा बेस के। एक मैंने आपको बताया घात रूप में बदलो, तो वो सेम टू सेम एक दूसरे के उल्टा है, वैसे ही ये वाला भी है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा लघुगणक चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी क्लासेस हैं पर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा अगर मन से आपने समझ लिया। ठीक है, लंबी लंबी 1-2 घंटे क्लासें करने के लिए भाई बहुत समय चाहिए, और इतना ज़्यादा इस समय थोड़ा सा दिक्कतों में हो तो नहीं निकल पाएगा। तो चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में। बाय बाय।